ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए आज मैं आपको जो है ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए ग्रामर में बोर्ड में एग्जाम में जो आपके आने हैं क्वेश्चन, ज्यादातर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रामर। देखिए कैसे आती है बोर्ड एग्जामिनेशन में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस बार 2025 में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। जाहिर सी बात है ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे एमसीक्यूज। 20 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसमें से ग्रामर आती है, 4 या 5 नंबर के तो होती ही है। ध्यान देना, जैसे अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स बाय रीऑर्डरिंग द, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स हो गए, वर्ब आ गया, पार्ट ऑफ स्पीच में से आते हैं, तो ध्यान देना थोड़ा सा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कैसे कैसे होता है मैं बता रहा हूं, पूरा डिटेल से मैं बताऊंगा, 100% बताऊंगा। कह रहा ऑन कोल्ड विंटर डेज आई लव टू हैव ए कप ऑफ हॉट चॉकलेट। देखिए कोड पर जो है लगा हुआ है अंडरलाइन, यानी कोड बताना है क्या है। ऑप्शन है 4 आपके, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है। नाउन तो हो नहीं सकता क्योंकि नाउन में नाम आएगा, कोई भी नाम आ जाए, चाहे पिंकी, चिंकी, राजू, या लड़के का नाम, या चेयर का नाम, या बुक का नाम, या फादर, मदर, गर्ल, बॉय, ये सभी कॉमन नाउन में आता है, ठीक है ना, वो तो होगा नहीं। अच्छा ध्यान देना, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन होता है। देखिए मैं डिटेल से बता रहा हूं एक एक चीज। वर्ब हो नहीं सकता, पूछो क्यों? क्योंकि वर्ब जो होता है ना वो क्या कहता है, वर्ब कहता है ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है वो वर्ब है, क्रिया है, सीधी सी बात है। तो काम तो यहां हो नहीं रहा है, कोल्ड कोई काम थोड़ी ना हो रहा है। कोल्ड है मतलब ठंडा है, तो कप ऑफ जो है हैव ए कप ऑफ हॉट चॉकलेट जो है वो खा रहा है, पी रहा है वो। एडजेक्टिव की बारी आती है। एडजेक्टिव क्या कहता है? एडजेक्टिव कहता है एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। कहता है हम तो भैया संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, बस दैट्स इट, डन 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 डन। तो अब कोल्ड, कोल्ड क्या है? विशेषता है, खासियत है। जैसे कह देना आई हैव ए कोल्ड कॉफी या आई हैव ए हॉट कॉफी, तो ये क्या है? ये खासियत है, ये बता रहा है। ये क्या बता रहा है? ये जो है क्वालिटी उसकी बता रहा है। एडजेक्टिव क्या है? देखिए एडजेक्टिव में 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो ये कोल्ड है, पॉजिटिव है। कोल्ड का कोल्डर और कोल्डेस्ट, कोल्डर कंपैरेटिव है और कोल्डेस्ट सुपरलेटिव। तो ये कोल्ड जो है आपका क्या हो जाए? कोल्ड का क्या होगा? ये एडजेक्टिव होगा। एडवर्ब भी नहीं हो सकता। एडवर्ब क्या कहता है? एन एडवर्ब इज ए वर्ड व्हिच मॉडिफाइज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, यानी वर्ब को जो है मॉडिफाई करता है, बढ़ा चढ़ा के बताता है, वो भी नहीं है। दैट्स इट हो गया आपका। देखिए एडजेक्टिव आपका जो है राइट आंसर है बी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी मैंगोज डिड योर फ्रेंड ईट यस्टरडे? तुम्हारे दोस्त ने कल कितने आम खाए थे? यस्टरडे और डिड लगा है। ईट के नीचे देखिए अंडरलाइन है। ईट क्या है जानते हो? ईट जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी मेन वर्ब है, और वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ईट, एट, ईटन। ध्यान देना, देखिए वर्ब तो ये एडजेक्टिव तो हो नहीं सकता क्योंकि एडजेक्टिव जो है खासियत बताता है, खासियत वाली जैसी कोई चीज है नहीं, खा रहा है, काम खत्म। नाउन हो नहीं सकता, नाम वगैरह तो है नहीं। एडवर्ब हो नहीं सकता भाई, उसको जो है वर्ब को जो है बढ़ा चढ़ा के तो बता नहीं रहा है, फास्टली, क्विकली, ये सब होता तो ये क्या होता? तो तब ये वर्ब होता। ध्यान देना, फास्टली है, क्विकली है, सडनली है ना। एल वाई जिसमें लगा रहता है, स्लोली है, वो एडवर्ब होता है। तो अब आप आ जाइए सीधे, ईट है ना, ईट का वर्ब है, वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, ईट, एट, ईटन। तो ईट क्या है? वर्ब है। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ थर्ड वन, हर फादर फ्लाइज टू मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड बिकॉज ही इज ए पायलट। कह रहा है उसके पिता, हर यानी लड़की है, कह रही है कि उसके पिता जो है हर फादर, उसके पिता, लड़की के पिता हर फादर, हर फादर जो है उसके पिता जो है बहुत से देशों में हवाई जहाज उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उसके पिता पायलट है। पायलट मतलब हवाई जहाज उड़ाने वाला, वन हु फ्लाइज द एरोप्लेन। तो अब जाहिर सी बात है इसमें फादर लगा, आपने कहा ना फादर, मदर, बॉय, गर्ल, डॉग, टाइगर, एक कम्युनिटी के तौर पे कॉमन नाउन इसी को कहा जाता है ना। तो सीधी सी बात है नाउन में जाएगा। नाउन क्या है? ये है आपका, ये नाउन में जाएगा। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, या नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। दैट्स इट। नाउ व्हाट लैंग्वेज डू मोस्ट पीपल स्पीक इन ब्राजील? ब्राजील में
सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है भाई? स्पीक के नीचे लगा हुआ है अंडरलाइन। स्पीक का सेकंड फॉर्म होता है स्पोक और थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन। तो जाहिर सी बात है फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आया। वर्ब है, वर्ब क्या होता है? ऑल एक्शन वर्ब्स आर कॉल्ड वर्ब, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए। भाई हम बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, गाना, हंसना, खाना पीना, रोना, मारना, चिल्लाना, कूदना, बैठना, नाचना, घूमना, हंसना, रोना, आना जाना, गाना, सब वर्ब है। ये सब वर्ब के रूप हैं। मेन वर्ब का ये है फर्स्ट फॉर्म है स्पीक, तो स्पीक जो है वर्ब में आएगा। स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक और थर्ड फॉर्म स्पोकन। कह रहा शी हैज डैश टू द पार्टी। अब डैश करके भी आ सकता है, चार ऑप्शन दे देगा। गो, वेंट, गॉन, गोइंग। गो हो नहीं सकता क्योंकि ये देखिए हैज लगा हुआ है, और हैज क्या है? हैज जो है ये परफेक्ट की निशानी है, प्रेजेंट परफेक्ट की। और प्रेजेंट परफेक्ट में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। थर्ड फॉर्म का मतलब जैसे गो का गॉन, ईट का ईटन, समझ रहे हो? और जैसे रीड का तो रेडे होता है, जैसे राइट का रिटर्न, ये थर्ड फॉर्म लगता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो गो नहीं लग सकता। वेंट सेकंड फॉर्म होता है, पास्ट टेंस में लगता है, वेंट भी नहीं लगेगा। गॉन, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गॉन लगेगा। आईएनजी तो जेरेंड है, आईएनजी लगेगा नहीं। हैज लगा है ना, परफेक्ट है। शी हैज गॉन टू द पार्टी, वो पार्टी में गई है, जा चुकी है या गई, तो गॉन लगेगा। तो ऐसे ही आपका आएगा, थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। दैट्स इट, ओके।